वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए नेक्स्ट आपको सर्किल के बाद थोड़ा राइट एंगल, डिग्री, रेडियन ये सब बता देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक सर्किल बनाना ही होगा क्योंकि बिना उसके काम नहीं बनेगा, ठीक। चलिए देखिए, ये अपन ने देसी तरीके से बोर्ड पर सर्किल बनाया, ठीक। इसे क्या बोलते हैं? वृत्त या फिर वृत्त, ठीक। अब देखें, ये आपका वृत्त है और ये इसका सेंटर पॉइंट ओ मानते हैं हम जिसको। यदि इसके हम और वृत्त का पूरा कोण कितने का होता है? 360 अंश का, ठीक है। और इसे जो है 4 भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग कितने का होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। ये कितना का होगा? 90 अंश का। ये सेंटर पॉइंट ओ है तो 90 90 90 4 बार 9 4 जा 360, 94 जा 360, ठीक है। चलिए, अब इस तरह से यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाई थी? त्रिज्या या अर्धव्यास। ये भी त्रिज्या, दो त्रिज्या या फिर 2 अर्धव्यास मिलकर जो है वो डायमीटर बनाते हैं, ठीक है। यानी 2 इंटू आर स्क्वायर टू डी होता है। ये बात आपने देखी थी। ये वृत्त की क्या है? परिधि है, ठीक है। चलिए, और फिर उसके बाद में वृत्त की परिधि निकालना तो फार्मूला क्या है? 2 पाई आर। और यदि उसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या फार्मूला है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पाई का मतलब क्या होता है? तो पाई का मतलब होता है परिधि और व्यास का अनुपात किसी वृत्त में, ठीक है। परिधि सरकमफेरेंस है, डायमीटर डी हो गया आपका व्यास, तो पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। लेकिन ये सी मतलब ये अल्फाबेट का सिंबल नहीं है, ये सरकमफेरेंस है, ये डायमीटर है, ठीक। यहाँ तक की कहानी आपने समझ कर रखी हुई है। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। या राइट एंगल आपको कैसे शो करना है? समकोण जिसे हम कहते हैं, यानी इस सर्किल का ये वाला, ये पूरे सर्किल का ये पार्ट, ठीक है। चलिए, अब ये आपका पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए मान लें, ये पॉइंट बी मान लें। तो 2 लंबवत रेखाएं, 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये कैसे? यदि इस तरह रखा जाए तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ऐसे में ये ओ बी जो है वो लंबवत रेखाएं हैं। इनके बीच में जो बनने वाला कोण है, एंगल है, वो कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है ये? अच्छा, एक वर्ड है आपके लिए जिसे हम कहते हैं रेडियन, क्योंकि डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना होगा आपको। अब ये रेडियन यानी क्या? तो पहले आप ये रेडियन समझें किस तरह से। देखिए, ये रेडियन, इसे आप कह सकते हैं ये रेडियस से ही निकला हुआ शब्द है, लेकिन ये रेडियन है, रेडियम नहीं। वो जो आप बचपन में साइकिल में लगाते थे ना, रेडियम की पट्टी, हालांकि ओरिजिनल रेडियम नहीं होता वो। तो ये वो रेडियम नहीं है, ये रेडियन है, ध्यान रखना। और ये कहाँ से निकला? ये रेडियस से। कैसे? जैसे कि ये वृत्त की त्रिज्या क्या है? आर है। अब इस आर के बराबर एक हमने जो है इतनी ही लंबाई को इस तरह से टर्न कर दिया। तो टर्न करने, मान लीजिए ये इतनी आर लंबाई जो है वो इस पॉइंट पर जाके, ठीक है, उस त्रिज्या को थोड़ा सा मूव किया, कर्व दे दिया, तो इस तरह से ये जो कर्व बना, ये चाप या आर्क बोलते हैं इसको। तो ये जो चाप काटा आपने, फिर उसके बाद में से हमने कह दिया पॉइंट बी, और फिर इस पॉइंट बी को सेंटर पॉइंट ए ओ से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा 1 रेडियन। 1 रेडियन का कोण या एंगल, ठीक है। तो ये रेडियन जो है वो, इसे आप समझे रेडियन, और डिग्री अलग है, रेडियन अलग है। और इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं?
आप पाएंगे पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री के इक्वलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आप ध्यान में रखें। फिर उसके बाद और देखें, अब यहाँ पर पाई रेडियन, ये फार्मूला ये याद रखना है आपको कि पाई रेडियन RAD लिख के भी आप इस तरह से काम चला सकते हैं। तो पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 अंश। तो जितने रेडियन हो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे हम इसको। फिर नेक्स्ट आपको जो याद रखना है वो ये कि डिग्री टू रेडियन। ठीक है, अब आपका ये सर्कल थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि फिलहाल अभी आप ज़रूरत नहीं है इसकी। चलिए देखते, डिग्री टू रेडियन। ठीक है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे किससे, पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180 डिग्री से। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा करना होगा, पाई बटे 180 से। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखें। ठीक है, मतलब इस सर्किल मत बना लेने यहाँ पर कि पाई अपॉन 180 करके कोई सर्किल भी बनाना हुआ। गुणा करना है किससे, पाई अपॉन 180 से। और इसके जस्ट एडवर्स, इसके बिल्कुल विपरीत, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 अपॉन पाई से। ठीक है, ये गुणा लिख दो। चलिए गुणा कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई से। जस्ट इसका एडवर्स है, ये विपरीत है। तो डिग्री से रेडियन पाई बटे 180 और रेडियन से डिग्री ये हो जाएगा 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। चलिए फिर और सुने। अब एक यहाँ पर यदि मान लीजिए वही आपका राइट एंगल था समकोण। ठीक है, चलिए देखिए, यदि ये समकोण है और इस समकोण को, ये सेंटर पॉइंट, ये O, ये A, ये B, कुछ भी दे सकते हैं आप, A और B इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री है। अब यदि समकोण को छोटे छोटे, हालांकि ग्राफ पेपर पे प्रॉपर आप कर पाएंगे उसको, यहाँ तो इतने पूरे 90 भाग नहीं बनेंगे, लेकिन यदि उसको 90 भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग जो है वो 1 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है ये? यदि हम इसे 90 भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग जो है वो किसके बराबर होगा, 1 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। और 1 डिग्री जो है, ठीक, यहाँ पर वो किसके इक्विवेलेंट होगी, 60 मिनट्स के बराबर होती है। यानी 1 मिनट का 60वां भाग, एक यहाँ पे 1 डिग्री का 1 अंश का 60वां भाग 1 मिनट कहलाएगा, या 1 अंश बराबर 60 मिनट। और मिनट का ऐसा एक डैश लगाते हैं, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये तो बड़े ही आपने जानते हुए, घड़ी तो रोज देखते हैं, है ना। चलिए, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स होते हैं। 60 सेकंड में 2 कॉमा लगाना आपको, जैसे इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। अब यदि मान लीजिए बात करें कि 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 डिग्री में सेकंड की बात करें तो 60 इंटू 60 इक्वल्स टू 6 6 36, 3600 मिनट। क्लियर है? ये 1 अंश में कितने हो गए आपके, 3600 मिनट होते हैं, ये सेकंड होते हैं। 1 डिग्री में 1 डिग्री बराबर किसके, 60 मिनट के बराबर है। 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। तो 1 अंश बराबर या 1 डिग्री बराबर 60 इंटू 60। लास्ट में चूंकि सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सेकंड का साइन लगाएंगे। हाँ, ये नहीं कि यहाँ मिनट और वहाँ सेकंड फिर लगा लिए, कन्वर्ट कर रहे हैं हम सेकंड में।
तो 60 गुणित 60 3600 सेकंड के बराबर होगा। क्लियर है ये? चलिए और सुनिए, छोटी छोटी लघु कथाएं की तरह हैं जो आपको ध्यान में रखना, ठीक, छोटी छोटी बातें हैं जो। चलिए और देख लें। फिर उसके बाद में अब एक समकोण या 90 अंश बराबर किसके होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें एक समकोण बराबर किसके है, ये है 90 अंश के बराबर है। और 90 अंश जो है वो कितने मिनट के बराबर है, तो 90 गुणित 60, तो 9 छिक्का 54, 9 6 54, 5400 मिनट के बराबर है। और यदि हम सेकंड की बात करें, एक समकोण बराबर कितने सेकंड, तो यहाँ पर 90 अंश तो है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 90 × 60 कर लेंगे, ठीक। तो आपको तो कैलकुलेटर डिसअलाउड है, इसलिए आप बिल्कुल प्रैक्टिस करें। कैसे, यहाँ तक तो ये हो गया 5400 × 60। क्लियर है ये? चलिए अब यहाँ पे 5400 × आप 60 कर लीजिए। ये 64 × 240, 0 आ गया 24, फिर उसका 65 × 300, 60 पंजे 300 और 24 और जोड़ दो, तो 3,24,000 सेकंड के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक समकोण बराबर जो है वो यदि मिनट की बात करें तो 5400 मिनट या फिर 3,24,000 सेकंड के बराबर होगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक की बातें आप याद रखें। फिर उसके बाद में डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने, वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक। थैंक यू।